हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनीयम। इससे पहले हम 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। आइए आज 15वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें जो वनेचर है वो लगातार जो है दुर्योधन के कार्यों को युधिष्ठिर से बता रहे हैं। किस वन में बता रहे हैं? तो द्वैत वन में लगातार दुर्योधन के सारे कार्यों को बता रहे हैं। जो उसके दुर्योधन के निगूढ़ तत्व है, छिपे हुए रहस्य, उसको बता रहे हैं। तो किस प्रकार जो दुर्योधन है लगातार अपने चारों तरफ रक्षा के लिए जो पांडवों के शत्रु उनको नियुक्त किया हुआ है और कार्यों में और नियुक्त किया हुआ और अपने आप को अशंकिताकार उपैती बता रहा है कि अपने उसके जो हाव भाव हैं, चेहरे से ऐसा पता चल रहा है कि दुर्योधन जो है अशंकित है, लेकिन शंकित वह आपसे शंकित है। और अपने अनुजीवी को जो उसके कार्यों में लगाए गए अनुजीवी है, कार्य की समाप्ति होने पर सत्क्रिया संपदा जो संपत्तियां हैं, धन इत्यादि से अनुजीवियों का सत्कार करता है। और कितना सत्कार करता है अपने अनुजीवी का, सेवकों का कितना सत्कार करता है, तो वह दुर्योधन स्वयं अपने मुख से नहीं बोलता। उनकी जो संपत्तियां हैं वदंती, संपदा वदंती, उसकी जो संपत्तियां वह बोलती हैं कि दुर्योधन कितना कृतज्ञ है अपने अनुजीवियों से। और अपने राज्य में धर्म की रक्षा के लिए जो भी अधर्म कार्य कर रहा है उसके लिए दंड नीति की व्यवस्था किया हुआ। और दंड किसके माध्यम देता है? तो गुरु के उपदेश के। गुरु जैसा उपदेश करते हैं उसके अनुसार वह अपने शत्रुओं और रिपुओं और सुतों को, पुत्र और शत्रुओं को दंड देता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि वनेचर इस अगले श्लोक में युधिष्ठिर से दुर्योधन के किस कार्यों को बता रहे हैं। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य संयोग वियोग सत्क्रिया फलन्ति उपाया परिबृहिंतायति उपेत संघर्षमि अर्थ संपद। जो इसमें वनेचर बता रहा है कि अनारतम माने लगातार, तेन माने दुर्योधन। जो दुर्योधन जो है लगातार, तेन से किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? दुर्योधन का बोध हो रहा है तेन से। अनारतम तेन पदेषु लंबिता, अनारतम तेन पदेषु लंबिता। जो दुर्योधन है लगातार, अनारतम माने लगातार, पदेषु माने पदों पर, लंबिता माने प्राप्त करा दिया है। ठीक है दोस्तों, जो दुर्योधन है लगातार पदों पर प्राप्त करा दिया। विभज सम्यक विभाग, अच्छी तरह से विभाजन करके, अच्छी तरह से उसको बांट करके। विनियोग सत्क्रिया, जो प्रैक्टिकली जो मतलब प्रयोग विधि द्वारा, प्रयोग करके, प्रयोग रूपी विधि द्वारा उसको अच्छी तरह से विभाजन करके उसके जो कार्य हैं उनको उनके सही स्थान पर कार्यों पर नियुक्त करके, प्रयोग विधि द्वारा उसको नियुक्त करके, जो उसके फलंती उपाय, जो दुर्योधन के 4 उपाय है, साम दाम दंड भेद। 4 उपाय क्या है दोस्तों? 4 उपाय इसके हैं। साम दाम दंड भेद। जो दुर्योधन के 4 उपाय हैं, जो उसके 4 नीति हैं, उपाय हैं, फलंती उपाय, जो 4 उपाय हैं उसको 4 उपायों को परिबृहिंतायति अर्थ संपदा, जो भविष्य में परिबृहिंतायति मतलब भविष्य में बहुत अधिक धन संपत्तियां देने वाली है। परिबृहिंतायति अर्थ संपदा, जो भविष्य में, आने वाले भविष्य में बहुत अधिक धन संपत्तियां देने वाली हैं। ऐसे जो उसके 4 उपाय हैं, मानव संघर्ष मिवार्था उपेत संपत। मानव वह उसकी जो 4 नीतियां हैं, मानव आपस में संघर्ष कर रही हैं कि हम दुर्योधन को कितना अधिक धन दे दें। साम सोच रहा है कि हम दुर्योधन को कितना अधिक और संपत्तियां दे रहे हैं। दाम भी चाहता है कि हम बहुत अधिक, साम दाम दंड भेद। तो सभी जो है चारों उसके जो भेद हैं, चारों जो है आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि दुर्योधन को हम कितनी और संपत्तियां दे दें। ठीक है, तो दुर्योधन जो चार उपाय हैं, फलंती उपाय, जो साम दाम दंड भेद, जो 4 उपाय है, वह परिबृहिंतायति भविष्य में अर्थ संपदा, जो भविष्य में उसको कितनी अधिक, बहुत अधिक अर्थ संपत्तियां देने वाली है। ऐसी अर्थ संपत्तियां मानो आपस में संघर्ष कर रही हैं कि हम दुर्योधन को कितना अधिक धन संपत्तियां दे दें।
तो अनारतम माने लगातार, पदेशु माने पद पर, लब्धा माने प्राप्त करा दिया है। किसको प्राप्त करा दिया है? जो साम है उसको किस स्थान पर साम के माध्यम से हमको कहाँ पे उसका प्रयोग करना है, दाम के माध्यम से उसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे, दंड नीति का कहाँ प्रयोग करेंगे, भेद नीति का कहाँ प्रयोग करेंगे, साम नीति का कहाँ प्रयोग करेंगे, दाम नीति का कहाँ पर प्रयोग करना है, यह सभी को उसके लब्धता माने पद पर नियुक्त कर दिया है। किससे हम कौन सी नीति के माध्यम से हम कार्यों को करना है। तो दुर्योधन जो है अच्छी तरह से पदेशु माने पदों पर, लब्धता माने प्राप्त करा दिया, अच्छी तरह से उसको उस चारों नीतियों को अच्छी तरह से उनके पदों पर नियुक्त करा दिया है। और अच्छे सम्यक विभाजन, अच्छी तरह से विभज्य करके अच्छी तरह से उसका विभाजन कर दिया है। और विनियोग सत्क्रिया, और यह नहीं कि ऐसे ही नहीं, वह उसका प्रयोग विधि द्वारा कि प्रयोग करके कि हम इसको साम विधि को यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमें कौन सी अर्थ संपत्तियाँ, कितनी अर्थ संपत्तियाँ प्राप्त होगी। तो साम विधि को किस स्थान पर प्रयोग करना है, दाम विधि का नीति का किस स्थान प्रयोग करना है, और दंड जो नीति है और भेद नीति का कहाँ का प्रयोग करना है, उसका प्रयोग करके अच्छे से प्रयोग करके उसके बाद उसको उसके पदों पर नियुक्त किया है कि कहाँ पर हमें कौन सी नीति का प्रयोग करना है। तो उस चारों नीतियों को प्रयोग विधि द्वारा प्रयोग करके पहले उसका प्रयोग किया, उसके बाद उसको इसके पदों पर नियुक्त कर दिया, चारों को उसके पदों पर नियुक्त करके प्रयोग विधि द्वारा अच्छे से विभाजन कर दिया। और फलंती उपाय, जो उसके चारों उपाय हैं, यह चारों उपाय जो है अर्थ संपदा परिवृहितायति, जो भविष्य में बहुत अधिक संपत्तियां देंगी। तो दाम के माध्यम से दाम के माध्यम से हमें कुछ खरीदना है तो दाम का कहाँ, किस नीति का, दाम नीति का प्रयोग हमें किसके साथ करना है, उसके माध्यम से हमें कितनी अर्थ संपत्तियाँ प्राप्त होंगी। तो भविष्य में अर्थ संपत्तियाँ देने वाली है जो नीतियाँ हैं, जो इसकी नीतियाँ हैं, भविष्य चारों नीतियाँ हैं, बहुत अधिक भविष्य में अर्थ संपत्तियाँ देंगी। तो दुर्योधन के जो चारों नीतियाँ हैं मानो आपस में संघर्ष में आपस में मानो संघर्ष कर रही हैं कि सबसे ज्यादा हम दुर्योधन को और संपत्तियां दे दें, दाम सोच रहा है कि हम दे दें, दंड, चारों मतलब आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि हम दुर्योधन को कितनी और संपत्तियां दे दें। किसी राजा के साथ हमें दंड नीति का प्रयोग करना है कि किस राजा के साथ आपको साम नीति का प्रयोग करना है। इससे पहले इस श्लोक में हमने देखा है कि विधाय रक्षाम परितराम, तो किस अपने शत्रु, जो पांडव आदि के शत्रु, उनको अपने पंक्ति में नियुक्त कर दिया है रक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए उनको चारों तरफ नियुक्त कर दिया है। तो वहाँ पे उसने किस नीति का प्रयोग किया, तो चारों नीतियों का किस प्रकार प्रयोग करना है उसको जो दुर्योधन अच्छी तरह प्रयोग विधि द्वारा प्रयोग करके उसके बाद उसको प्रयोग किया, उसको नियुक्त किया है। तो किस राजा के साथ हमको साम नीति का प्रयोग करना है, किस राजा के साथ हमको दाम नीति का प्रयोग करना है, किस राजा के साथ हमको दंड नीति का, भेद नीति का, चारों को बांट कर उसके बाद उसका प्रयोग करके नियुक्त कर दिया है उसको अच्छी तरह से। तो जो इसकी चारों नीतियां हैं, इसकी जो दुर्योधन की जो चारों नीतियां हैं वह कितनी अर्थ संपत्तियां देंगी, भविष्य में बहुत अधिक अर्थ संपत्तियां देने वाली हैं चारों नीतियां। और इसके कारण वो चारों नीतियां मानो आपस में संघर्ष कर रही हैं, आपस में लड़ रही हैं कि हम ज्यादा दुर्योधन को और संपत्तियां देंगे। तो इसके जो दुर्योधन के चार उपाय हैं उन्होंने नियुक्त कर दिया है कि किस प्रकार हमको किस प्रकार चारों नीतियों से इसका प्रयोग करके हमको कार्यों को करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अर्थ हो गया। एक बार हम इसका फिर देख लेते हैं। अनारतम तेन पदेषु लब्धिता, लगातार, पदेशु मान तेन का अर्थ है दुर्योधन किस प्रकार, अनारतम लगातार, अनारतम माने लगातार, पदेशु माने पदों पर, लब्धता माने प्राप्त करा दिया। किसको प्राप्त करा दिया है? साम दाम दंड भेद को, चारों को अच्छी तरह से प्राप्त करा दिया है। सम्यक विभाजन, अच्छी तरह से विभाजन करके, चारों को एक साथ नहीं प्रयोग करता, अलग अलग उसका विभाजन कर दिया है। साम का अलग राज्य के साथ, दाम का अलग राज्य के साथ, दंड का अलग राज्य के साथ, भेद का किस नीति का जो है चारों नीतियों का अलग से सम्यक विभाजन कर दिया है। और विनियोग सत्क्रिया, और प्रैक्टिकली मतलब प्रयोग करने के बाद ही उसको नियुक्त किया है। चारों नीतियों का पहले प्रयोग विधि द्वारा प्रयोग किया, उसके बाद उसको नियुक्त करा दिया है। फलंती उपाय, जो चारों उपाय हैं, फलंती उपाय जो दुर्योधन के चारों उपाय हैं, परिवृहितायति अर्थ संपदा, भविष्य में जो उसने चारों नीतियों का प्रयोग कर रहा है दुर्योधन, वनेचर बता रहा है कि हे राजा, हे दुष्ट, हे राजन,
जो दुर्योधन है जो चारों नीतियों का प्रयोग कर रहा है, इन नीतियां जो इसकी चारों हैं उसको भविष्य में बहुत अधिक धन संपत्तियां देंगी। अर्थात जो जिसका वो प्रयोग कर रहा है, कार्यों में नियुक्त किया है, तो इसकी जो और संपत्तियां हैं भविष्य में बहुत अधिक संपत्तियां देंगी। और मानो ये जो चारों इसकी नीतियां हैं आपस में संघर्ष कर रही हैं। तो किस लिए संघर्ष कर रही हैं कि हम राजा को कितना अधिक धन संपत्तियां दे दें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। आइए इसका हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रश्न उत्तर कहाँ कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है कि दुर्योधन की जो नीतियां हैं, कौन सी दुर्योधन के फलित उपाय, जो उसके फलित उपाय हैं, जो चारों इसके उपाय हैं, आपस में क्या कर रही हैं। तो आपस में संघर्ष कर रही हैं। क्या कर रही दोस्तों, आपस में संघर्ष कर रही हैं। दुर्योधन की भविष्य में बहुत अधिक देने वाली संपत्तियां कौन सी हैं। तो धन, अर्थ, परिगृहिताति, अर्थ संपदा, बहुत अधिक भविष्य में देने वाली अर्थ संपत्तियां हैं। और इसमें दुर्योधन जो है लगातार किसको नियुक्त कर दिया उनको पदों पर। तो लगातार दुर्योधन जो है साम दाम दंड भेद चारों को अच्छी तरह से प्राप्त कर दिया, उनके पदों पर प्राप्त करा दिया है। किसका दुर्योधन ने सम्यक विभाजन कर दिया, अच्छी तरह से विभाजन दुर्योधन ने किसका कर दिया है। तो साम दाम दंड भेद का अच्छी तरह से विभाजन कर दिया है। भविष्य में देने वाली संपत्तियां कौन सी है दुर्योधन की, जो ये चारों नीतियां साम दाम दंड भेद भविष्य में बहुत अधिक संपत्तियां देने वाली हैं। ये हमारा दोस्तों प्रश्न हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया। तो हमारा जो यह प्रयास है आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।